रविवार को सपा बसपा की संयुक्त बैठक में गठबंधन के कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ हजारों की संख्या में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा जोश देखा गया। इस दौरान बसपा प्रदेश अध्यक्ष व सलेमपुर लोकसभा से सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी आरएस कुशवाहा ने जमकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर अपना निशाना साधा। और अब हम निवेदन करेंगे बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता साथी स्वागत के लिए एक बड़ी माला लेके आए हैं। आज सबसे निवेदन है कि आप आवे और अतिथिगण आरएस कुशवाहा जी का, मोहम्मद रिजवी साहब का, गोरख पासवान जी का, अरविंद शाह जी का, जिसमें वो बड़ी माला से निवेदन करेंगे ओम प्रकाश भारती जोन कोऑर्डिनेटर साहब से, लोकसभा प्रभारी जी से सुरेंद्र भारती जो विधानसभा, ओम नारायण जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपनी पूरी कमेटी के साथ सर्व समाज के सभी सम्मानित बुजुर्गों, सम्मानित साथियों तथा बहन, हमारे तमाम पूर्ववक्ता साथियों ने विश्वास से अपनी बातें रखी हैं। अपने को सभी से संबद्ध करते हुए कोशिश करूंगा, किसी बात को दोहराना नहीं चाहता। एक बात मैं जरूर कहने आया हूं कि आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक है। इसके पहले भी हमने कार्यक्रम लगाया था, लेकिन आपको याद होगा जो एक देश के बॉर्डर पे घटना हुई थी, हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे और जिस दिन जवान शहीद हुए थे उस दिन सलेमपुर क्षेत्र का विजय कुमार मौर्य भी शहीद हुए थे। मैं उनके परिवार को लेकर के, जो देवरिया में रहता था उनका परिवार, उनको लेकर के मैं शहीद के घर पहुंचा। उसी दिन हमारा यहाँ का कार्यक्रम लगा था, बेलथरा का कार्यक्रम लगा था, पासडी और बेलथरा का कार्यक्रम था। मैंने अपने दोनों कार्यक्रम तत्काल रद्द किए थे और लगातार दोनों दिन में शहीद की परिवार के साथ रहा। मेरी पूरी सिंपैथी रही, हमारी पूरी पार्टी सपा बसपा के सारे कार्यकर्ता उधर मौजूद थे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो राष्ट्र की बात करते हैं, देश प्रेम की बात करते हैं और सत्ताधारी पार्टी की चोटी के नेता हैं, उन नेताओं ने जवान शहीद होने के बावजूद भी किसी ने अपने अपने कार्यक्रम स्थगित करने का काम नहीं किया था। अपने कार्यक्रम पूरे किए थे। कोई शिलान्यास कर रहा था तो कोई भूमि पूजन कर रहा था और 2 दिन तक सपा बसपा के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। तो ये लोग जुमलेबाजी करके सर्व समाज को धोखा दे करके लोगों की आंख में धूल झोंक करके या आस्था के नाम पर खिलवा करके अयोध्या में मंदिर मस्जिद का मुद्दा ला करके पहले भी सरकारें बनाते चले आए। आपको याद होगा ये लोग नारा देते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। भगवान राम की दुहाई देकर के उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकारें बनाई, लेकिन मंदिर नहीं बना। कहते थे मेरी दिल्ली वाली सरकार बनवा दो तो मंदिर बनाएंगे। लोगों ने फिर भगवान राम के नाम पर वोट दे दिया, दिल्ली में सरकार बना दी। एक बार 13 दिन सरकार चली, अब 13 दिन चली तो एक अटल बाबा प्रधानमंत्री हो गए,
12 दिन में कोई और काम नहीं करके गए, लेकिन चलते चलते ये जो यहाँ वर्मा मौर्य समाज कुशवाहा समाज के लोग बैठे हैं, अगर आप अपना इतिहास उठा करके देखो तो आपके राजपाट की निशानी कभी अशोक की लाट, राष्ट्रीय पशु से राष्ट्रीय पक्षी बहु धम्म चक्र अशोक चक्र हुआ करता था। जो अशोक की लाट पहले बड़ी बड़ी नोटों पर दिखती थी, वो 13 दिन की अटल बाबा की सरकार ने किनारे खिसका करके वहां किसी और को बिठा दिया था। और धर्म के नाम पर सारे वर्मा लोग पहले वोट दे देते थे राम के नाम पर। 5वीं बार फिर वोट दे दिया। 13 महीने सरकार चली, जिसको हमारी नेता बहन मायावती जी ने एक वोट से गिराने का काम किया था दिल्ली की सरकार को। याद होगा आप लोगों को, तब हमारे पास केवल 5 सांसद थे। 6ठी बार फिर भगवान राम के नाम पर 5 साल वाली सरकार बनाई। 6 महीने पहले चुनाव करा दिया था। कहने का मतलब है कि ये आस्था को लेकर के भी हमारे साथ खिलवाड़ करते रहे। 3 बार प्रदेश और 3 बार दिल्ली में सरकार पहले भी बनाए, लेकिन मंदिर नहीं बनाया। बड़े छलिए हैं, जानते हैं मुद्दा खत्म हो जाएगा, आगे क्या करेंगे। और अभी 2014 के बाद पहले क्या हुआ सबको पता है। काफी जुगाड़बाजी करके सबसे बड़ा तो ईवीएम में घोटाला भी किया। इसको हमारे नेता ने उठाने भी काम किया था, क्योंकि कहीं कोई लहर नहीं चल रही थी। मुद्दे थे विदेशों में जमा काला धन ला करके 15-15 लाख रुपए सबके खाते में जमा करा देंगे। मुद्दा था 2 करोड़ नौ पढ़े लिखे नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी दे देंगे। मुद्दा था किसान का कर्जा माफ कर देंगे। मुद्दा था महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल पर अंकुश लगाएंगे। बड़े बड़े मंचों से बोले वादे किए। लोग गुमराह हो गए, इनकी बातों में आ गए। बड़े पैमाने पर इनको वोट दिया, लेकिन फिर भी इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार तो नहीं बन रही थी। हम लोग भी पूरे प्रदेश में दौड़ रहे थे, सारे प्रदेश में अपने कार्यक्रम लगाए थे, जा रहे थे। कहीं पर गांव में नहीं लगता था कि भाजपा इन मुद्दों को लेकर के भी पूर्ण बहुमत की सत्ता में आ जाएगी। इसलिए ईवीएम घोटाला भी बड़े पैमाने पर किया। 3/4 बहुमत प्राप्त करके दिल्ली में सरकार बना लिया। 2.5 साल तक एक भी वादा नहीं पूरा किया। उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले सारे गरीबों के खाते खुलवा डाले। कहा देश में पहली बार भाजपा ने खाते खुलवाए, लेकिन खाते खुलवा करके भी आपने छल किया, गरीब के साथ धोखा किया। लोग फिर इनके धोखे में आ गए। सोचा अब खाता खुल गया तो पैसा जरूर आ जाएगा। हमारी जाति के केशव मौर्य जी को हेलीकॉप्टर पकड़ा दिया। पहले प्रदेश अध्यक्ष दिया बनाया, फिर हेलीकॉप्टर दे दिया। कह दिया जाओ अगला मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी होंगे। जहां जहां हमारी जाति के विधायक सपा बसपा लड़ा रही थी, प्रत्याशी लड़ा रही थी, तमाम पिछड़े समाज के लोगों को लड़ा रही थी, वह हेलीकॉप्टर उतरता है। मन से माननीय केशव जी बोलते हैं आपको विधायक चाहिए या मुख्यमंत्री चाहिए। मुख्यमंत्री के नाम पर हमारे समाज के लोग फिर भटक गए। पहले भगवान राम के नाम पर भटक जाते थे, अब मुख्यमंत्री के नाम पे भटक गए। बड़े पैमाने पर गुमराह हो गए। यहां भी ईवीएम घोटाला हुआ। सारा वोट मुख्यमंत्री के नाम पर ही नहीं चला गया। कुशीनगर में आपके देवरिया में भाजपा से, कुशीनगर में खट्टा से, और आपके जवाहर वर्मा यहां भी लड़ रहे थे, बलिया में भी, बैरिया से। लगता था ये सब चुनाव जीत जाएंगे, कहीं तो नहीं लगता था ये चुनाव हारेंगे। बड़ा ईवीएम को घोटाला किया और केशव जी का हेलीकॉप्टर में उतरा, वो तो एक बहाना था। घोटाला करके यहां भी आंकड़ा 300 पार। पहले बोल गया था कि बात 300 पार। खुद सत्ताधारी पार्टी के नेता दूसरे नहीं जानते थे, 1-2 लोगों को छोड़। प्रदेश और देश में बहुमत की सरकारें बन गई।
आज 5 साल होने को जा रहा, चुनाव घोषणा हो चुकी है, ना तो विदेश में जमा काले धन का 1 पैसा ला पाए और ना तो किसी के खाते में 1 पैसा दिया, और भी दिया भी है 2-2 हजार रुपए तो आपका वोट खरीदने के लिए दिया है। 20 लाख की जगह पे 2000 दिया, वो भी आधा आया, आधे के यहाँ नहीं आया, वो भी नहीं पहुंचा। उसको भी कब वापस ले ले, भरोसा नहीं मोदी जी का। इसलिए आप इन जुमलेबाजों के चक्कर में न पड़ जाओ। किसान की कर्जा माफी के नाम पर भी ठेका दिखाया, ₹1, ₹2, ₹4 का भी चेक आया होगा किसी किसान को। जिस किसान का लाख रुपए कर्जा था, 50,000 था, वो माफ नहीं हुआ है, बल्कि किसान की आड़ में 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ वाले व्यापारी का कर्जा माफ हुआ है। पूंजीपति का एक 13,000 करोड़ लेकर के देश छोड़ के भाग जाता है, तो दूसरा 15,000 करोड़ लेकर के देश छोड़ के भाग जाता है। ये तो बड़े बड़े वादे करते थे कि हम बाहर से लाएंगे, और बल्कि यहां से देश को लुटा लुटा करके बाहर भेज दिया। आज 5 साल हो गया, जनता तो जवाब चाहती है कि 5 साल में आपने किया क्या। तमाम टीवी में डिबेट आती है, अगर मेरी गलती से, जरा सी गलती से एक शब्द भी कुछ ऐसा वैसा निकल जाए तो उसमें डिबेट चलेगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी मगहर आए थे और उन्होंने कहा था, हमारे 3 महापुरुषों के बारे में कहा था कि गुरु गोरखनाथ जी, गुरु नानक जी और संत कबीरदास जी एक जगह बैठ के मंत्रा किया करते थे। इस पे कितना डिबेट कराई मीडिया वालों ने, कितनी सच्चाई है आप सब लोग जानते हो। ये तीनों महापुरुष कब कब जन्म हुआ था इनका। इसलिए साथियों, सब लोग समझदार हो। भाजपा के नेता कितने कितने झूठ बोलते हैं और पहला झूठ छुपाने के लिए फिर कितने और झूठ बोल जाते हैं कि ताकि वो झूठ का सच बना दे। लेकिन साथियों, अब इनके जुमलेबाजी में कोई आने वाला नहीं है। लोग इनके जुमलेबाजी भूल जाए। 2 साल पहले नोटबंदी, उसके बाद 1 टैक्स 1 कंट्री GST ले आए। कितने लोग, देश कितना पीछे चला जाता है, लेकिन धीमे धीमे लोग ये भी भूल जाते हैं, क्योंकि ये नया मुद्दा ले आते हैं, किसान की आय दोगुनी करेंगे। महाराष्ट्र की एक महिला से लाइव टेलीकास्ट कराते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। महिला बोल जाती इनके कहलाने पे कि हमारी आय दोगुनी हो गई, बपेदे खेती करते थे। लेकिन NDTV के लोग पहुंच जाते हैं, सच्चाई सामने आ जाती है। 50 रुपए आमदनी थी तो बढ़ के 55 रुपए हो गई, दोगुनी तो नहीं हो पाई। ऐसे तमाम फौजी पत्रकार भी हैं जो इनके झूठ को उजागर करने का काम करते हैं। ऐसे भी मीडिया में संवाददाता है जिनका वीडियो वायरल हो रहा है और बोलते हैं कि अगर लोकतंत्र को आप लोग बचाना चाहते हो तो 2 महीने के लिए अपना टीवी बंद रखो, 2 महीने के लिए अखबार पढ़ना बंद कर दो, तो लोकतंत्र बच जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक बहुत सीनियर संवाददाता, सीनियर चैनल के हैं, उन्होंने, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। इसलिए साथियों, आज देश प्रदेश के सारे लोग इनकी जुमलेबाजी से त्रस्त हैं। उत्तर प्रदेश लेकर के जहां जहां देश में इनकी सरकारें हैं, वहां वहां अपराध बड़े पैमाने पर बढ़ा है। लगातार दबाव की राजनीति करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के नेता के खिलाफ तो लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन जो तमाम सामाजिक संगठन चलाते हैं, उनके चोटी के जो लीडर है, अध्यक्ष है, उनके संयोजक है, अगर वो लोग भी केंद्र की सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एक शब्द भी बोलते हैं, गलत नीतियों के खिलाफ कोई बात कहते हैं,
तो उनको भी एक ही दिन में पूरे देश के तमाम ऐसे लोगों को के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखवा करके उनको बिहारिश करने का काम किया जाता है केंद्र की सरकार के इशारे पे। लेकिन धन्य है देश का सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने संज्ञान लिया और ऐसे तमाम लोगों को रिहा किया और कमेंट किया देश की सरकार पर कि अगर सरकार लोगों की बोलती बंद करने का काम करेगी तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये कमेंट किया गया है देश की सरकार से। किस प्रकार से पड़ोस के प्रदेश में दूसरों के जिससे आमने सामने चुनाव लड़े थे उसका दूसरे से समझौता था, सरकार चल रही थी, लेकिन साजिश करके उनका समझौता तोड़ा गया, अपने साथ समझौता कर लिया। जिसके सामने चुनाव लड़े थे, एक दूसरे को चुनाव में गाली देते थे, उनसे समझौता करके पड़ोस में सरकार चला रहे हैं। हम लोगों को तो बुरा नहीं लगा। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के कई महीने तक सरकार चला रहे थे। हमारे दोनों दलों के नेताओं ने तो कुछ नहीं कहा था। ऐसे देश के तमाम प्रदेशों में जहां जहां इनके 2 विधायक 5 विधायक जीते, अपने गवर्नर का इस्तेमाल करके इन्होंने दूसरे के सरकारें गिरा करके अपनी सरकारें बना ली। कर्नाटक में वो ही किया था। इनके विधायक कम थे लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। वो तो कोर्ट ने संज्ञान लिया, कहा 24 घंटे के अंदर बहुमत साबित करो, नहीं कर पाए तो इस्तीफा दिलाना पड़ा। तमाम सारे उदाहरण है। वही जगह 2 समान विचारधारा वाले 2 दल उत्तर प्रदेश में, दोनों बड़े दल हैं जिन्होंने प्रदेश में कई बार सरकारें बनाई हैं और अच्छे ढंग से चलाने का काम किया है। अगर वो आज समान विचारधारा के लोग आपस में मिल जाते, दोनों दल आपस में समझौता कर लेते हैं, तो इनके नेता कितने परेशान हैं, कितनी अभद्र टिप्पणियां करते हैं हमारे नेताओं पे, अनर्गल बयानबाजी करते हैं। जो शब्द बोले हैं वो हम कह नहीं सकते मंच के माध्यम से। शर्म आनी चाहिए इनको। आज फुल गलबैया मिला करके सरकारें चला रहे होते थे। 24 दल मिलकर के देश में सरकार चल रही है। इसके पहले भी 2 दर्जन दल मिलकर सरकार चलाते रहे हो और हमने 3 दल मिलकर के समझौता कर लिया, तो आपको बड़ा कष्ट है, बड़ा पेट में दर्द हो रहा। और ये समझौता कोई पहली बार नहीं हो रहा। 1993 में आपको याद होगा, उसके पहले जब अडवाणी साहब रथ यात्रा लेके निकले थे, देश में अनुवाद फैलाना चाहते थे, उस समय एक राम लहर उन्होंने बनाई थी। तब सपा बसपा ने आपस में समझौता किया था, नारा दिया था। हमारे कार्यकर्ता नारा लगाते थे कि मिले मुलायम काशी राम। ये नारा खूब चला और गठबंधन की सरकार बनी थी। नेता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, किसी से छुपा नहीं। आज तो पूरे देश और प्रदेश में कहीं पर भी राम लहर नहीं चल रही है, इनकी कोई लहर नहीं चल रही है। जनता इनके पीछे 5 साल का हिसाब चाह रही है, उसका जवाब इनके पास नहीं है। 5 साल के हिसाब का डिबेट ये टीवी पर नहीं कराते। अरे बताओ अपनी उपलब्धियां टीवी पर डिबेट कराओ कि हमने ये काम किया है, तब आपको वोट मांगने का अधिकार है। लेकिन आप तरह की जुमलेबाजी फिर करना चाहते हो, किसान को फिर धोखा देना चाहते हो। 5 साल तक आपको किसान की याद नहीं आई, आज आप किसान की आय दोगुनी करने की बात करते हो। आज जब चुनाव नजदीक आता है तो 1 महीने पहले अयोध्या में धर्म सभा चल रही थी, साधु संतों धर्म सभा चल रही थी। विश्व हिंदू परिषद बदल करो, शिवसेना के लोग भी आ गए धर्म सभा करने, मांग करने लगे मंदिर बनना चाहिए। भाई 5 साल तक आपने क्यों नहीं मांग किया? तो अब हम सबको आप बेवकूफ समझते हो कि आपके जुमलेबाजी में आ जाए और फिर मंदिर के नाम पर आ जाए, आपका सहयोग कर दे। बहुत बार लोग आपको देख चुके हैं।
अभी इलाहाबाद में अर्ध कुंभ था, इस बार सरकार ने उसको कुंभ बना दिया। अरबों खरबों रुपए सरकारी पैसा का दुरुपयोग किया, खूब खर्च किया, टीवी में खूब दिखाया बड़ी आराम है, लेकिन जो लोग वहां गए थे परेशान होकर लौट आए, कोई खुश होकर नहीं लौटा। लेकिन इनकी पार्टी के चोटी की नेता से लेके नीचे तक नेता थे, सबने खूब गंगा मैया में डुबकी लगाई। लेकिन ये गंगा मैया 5 साल तक क्यों याद नहीं आई आपको? 5 साल पहले श्री प्रधानमंत्री जी आए थे बनारस में, कहते थे गंगा मैया ने बुलाया, लेकिन 5 साल तक भूल गए। चुनाव आया तो फिर मैया याद आ गई। मुझे नहीं लगता है इधर सर्व समाज के लोग बैठे हैं, कोई इनकी जुमलेबाजी में आएगा। विशेषकर कुशवाहा समाज के लोग जो बड़े पैमाने पर मुखपंथी के नाम पर भटक गए थे। मैं बता देना चाहता हूं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकारें बनी है। पहली बार 95 में 4.5 महीने के लिए, 97 में 6 महीने के लिए, 2002 में 15.5 महीने के लिए और 2007 में पूरी 5 साल वाली सरकार बनी थी। 95 के पहले कभी किसी वर्मा कुशवाहा मौर्य के बेटे को 3-4 विधानसभा सीटों से ज्यादा ये भाजपा के लोग नहीं देते थे, कांग्रेस के लोग नहीं देते थे। लेकिन बिस्पी ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत चाहे अपर कास्ट की जितनी भी जातियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य राय, सबको भागीदारी के तहत टिकट दिया। तो विशेष समाज की तमाम सारी जातियां हैं, सबके साथ साथ कुशवाहा मौर्य समाज को भी 2 दर्जन विधानसभा की सीटें देना शुरू किया था, मुझे याद है 2 दर्जन। दूसरा कभी आधा दर्जन नहीं दिया था। आपको वो दिन याद करो, मौर्य वर्मा कुशवाहा समाज के लोग आपको 3-4 विधानसभा सीटों से ज्यादा ना तो कांग्रेस देती थी और ना ये भारतीय जनता पार्टी देती थी। इनकी पहले भी सरकारें बनी है, कभी किसी भी आपको कैबिनेट में मंत्री नहीं बनाया था, ना तो कांग्रेस ने ना भाजपा ने। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जब 96 में आपको 2 दर्जन विधानसभा की टिकट दिया था, तो आपके पहली बार 5 विधायक जीत करके आए थे। 96 में 5 विधायक जीत करके आए थे और हमारे कुल 67 जीते थे। लेकिन जब सरकार बनी थी तो सरकार में पहली बार किसी वर्मा मौर्य के बेटे को अगर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट के मंत्री बनाने का काम किया था तो बहन कुमारी मायावती जी ने बनाने का काम किया था। इसके पहले कभी आपका बेटा कभी कैबिनेट के मंत्री नहीं बना था। चाहे वो पाल का बेटा हो, चाहे वो निषाद का बेटा हो, चाहे राजभर का बेटा हो और चाहे राय का बेटा हो, उस कैबिनेट में मैं जितने समाज के नाम ले रहा हूं सारे बैकवर्ड समाज के नेताओं को उस सरकार में कैबिनेट का मंत्री बनाने का काम किया था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और अकलियत समाज मुस्लिम समाज के लोगों को उनकी संख्या के मुताबिक समुचित भागीदारी देकर के सम्मान कैबिनेट में भी देने का काम किया था। बाद में तो 2002 का चुनाव हुआ, 2007 का चुनाव हुआ। हर बार हमारी पार्टी ने जहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को मान सम्मान दिया, वहां अकलियत समाज के लोगों को अगर दूसरी पार्टी 40 देती थी तो हमारी पार्टी ने 80-86 टिकट देने का काम करती थी। भागीदारी के तहत अगर 2002 में विधानसभा का 2002 में अगर विधानसभा का चुनाव हुआ तो 2 दर्जन टिकट अगर हमारे समाज को दिया था, उसमें मुझे भी दिया था, लखीमपुर खीरी से मुझे दिया था। रिजल्ट आया तो हमारे 110 विधायक जीते थे। लेकिन जब सरकार 2002 में बनी थी तो आधा दर्जन ब्राह्मण, आधा दर्जन क्षत्रिय, आधा दर्जन 2-3 वैश्य और आधा दर्जन मुस्लिम समाज के लोगों को कैबिनेट में मंत्री बनाया था। तो वही बैकवर्ड समाज की चाहे यादव हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे वो निषाद हो, चाहे राजभर हो, चाहे मौर्य समाज के बेटा हो, इस बार एक नहीं बल्कि 2 वर्मा मौर्य समाज के बेटों को उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और 2 वर्मा समाज के बेटों को राज्य मंत्री बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने किया। तीसरी सरकार में
206 विधायक हमारे जीते थे 2007 के चुनाव में। सब समाज को समुचित भागीदारी देने के साथ साथ इस वर्मा समाज के 3-3 बेटे को कैबिनेट मंत्री, 4-4 बेटों को राज्य मंत्री, 4-4 बेटों को उप मंत्री बनाने का काम अगर किसी ने किया था तो बहुजन समाज पार्टी नेता बहन जी ने किया था। ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए जो वर्मा कुशवाहा समाज के लोग डिप्टी सीएम साहब के चक्कर में, सीएम बनने के चक्कर में चले गए थे, आपको हस्त्र याद होगा कि जब 300 पार करके आंकड़ा आया, भाजपा का रिजल्ट आया, 325 विधायक जीत करके आए, मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो क्या हुआ था? श्री केशव जी से पूछा गया, बताओ मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए? उन्हें पूछा गया, जब उनसे पूछा गया तो उन्हें अटैक पड़ गया था। आप सब लोगों ने टीवी में देखा होगा कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। मजबूत थे बेचारे, बच गए थे। लेकिन बीजेपी के लोगों ने आपके समाज को धोखा देने का काम किया कि नहीं किया? बताओ, हाथ उठा के किया था कि नहीं किया था? धोखा देने का काम किया। बीजेपी के मतलब ही होता है बी से बिल्कुल, जे से झूठी, पी से पार्टी। यही तो निकलता ना मतलब, यानी बिल्कुल झूठी पार्टी जो कभी भी सच नहीं बोलती, चाहे देश में वो चाहे विदेश में जाए तो वहां भी नहीं। सारा ठेका इन्हीं के पास है। इसलिए आगे आपको इनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आदरणीय बहन जी के 4 बार के कार्यकाल में सबको पता है कि विकास के नाम पर वो नए से नए जिले बनाए थे। गांव के दूर दराज तक काम हो, विकास हो, वो नए से नए जिले बनाए थे। गांव में आरसीसी रोडें बनाने का काम अगर किसी ने किया था तो हमारी सरकारों में हुआ। और पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में अगर सबसे लंबा एक्सप्रेस हाईवे किसी ने बनाने का काम किया तो समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। ये भी किसी से छुपा नहीं है। आज हम लोग जाते हैं तो दिल्ली 4.5 घंटे में, लखनऊ से दिल्ली पहुंच जाते हैं, 4.5 घंटा लगता केवल। किसकी देन है? माननीय अखिलेश यादव जी की देन। गोमती के किनारे जो आप इतना बढ़िया सुंदर देख रहे हो, गोमती रिवर फ्रंट हो, चाहे स्मारक हो, हमारी दोनों पार्टी सरकारों में वहां का विकास हुआ। पूरे देश में तमाम स्मारक और पार्क डेवलप हुए हैं जो हमारे संतों, गुरु, महापुरुषों के नाम से बनाए गए। दोनों पार्टी नेताओं ने, सरकारों ने बनाया। लोग कहते थे पत्थरों में पैसा लगा दिया, लेकिन आज एक मूर्ति लगाई है माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने, एक मूर्ति लगाई है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उस मूर्ति में खर्चा आया है 3600 करोड़, 3600 करोड़ एक मूर्ति में। और हमारी सरकारों में कुल 11,000 करोड़ खर्चा हुआ था। तब पूरे प्रदेश भर में मूर्तियां, स्मारक, पार्क बने हैं, तब इतना खर्चा आया। इसलिए साथियों, आज हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं। हम किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं और किसी के दोस्त बन करके यहां काम करने आए हैं। आज भी हमारे नेता ने हमारी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना के आपके बीच में भेजा है। आज भी किसी अधिकारी से आपका काम हो तो किसी का काम नहीं रुकेगा। मैं आपको आज भी भरोसा दिलाता हूं कि अगर आज भी आप टेलीफोन करोगे तो आपका काम तत्काल होगा, ऐसा मैं भरोसा दिलाता हूं। आपके क्षेत्र में आपने तमाम प्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं। सभी ने अपने अपने तरीके से आपके क्षेत्र का विकास किया है, किसी से छुपा नहीं है। माननीय रिजी साहब बहुत अच्छे आदमी। मैं तो सिकंदरपुर के बाहर इनकी तारीफ करता रहता हूं, इनके बारे में बोलता रहता हूं कि लोग ऐसा बने। बहुत कम इंसान मिलते हैं ऐसे रिजी साहब जैसे। जितनी भी इनकी तारीफ करें कम है। इसलिए साथियों, इन्होंने बड़ा अच्छा इधर आप सबको तैयार किया है। कितने डिसिप्लिन है। 4:30 बजने को जा रहा, 4:15 बजा है अभी, और सारे लोग इनकी एक आवाज पे यहां खड़े। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर इनका इशारा न हुआ होगा
तो इतनी देर तक तो कोई नहीं रुकता, आप लोग 10 बजे आए होंगे। मैं 2 मिनट टाइम करूंगा केवल। ये हर सांसद की जिम्मेदारी बनती है, जो विकास निधि का पैसा आता है सरकार से, वो जितना पैसा खींच ले सांसद वही होता है जो ज्यादा पैसा लेके आए अपने क्षेत्र का विकास कराए। नाली खरंजा रोड और ये पुल पुलिया और बिजली, ये तो रूटीन वर्क होता है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि मैं सब समाज का, सभी समाज को बराबर सम्मान करता रहूंगा। एक भी साथी किसी समाज के नहीं कह सकता है कि हमने किसी के साथ दोभात की हो। हम सबका बराबर सम्मान करेंगे और 24 घंटे हमारा मोबाइल खुला रहता है, जिसका नंबर है 94 15 90 31 30। हम एमएलसी थे, उसके पहले 2002 में 5 साल विधायक रहे, 2010 में एमएलसी हो गए थे, 6 साल एमएलसी भी रहे हैं। लेकिन हमने हमेशा प्रयास किया है कि कभी भी किसी का जाति और धर्म पूछ करके काम नहीं करना चाहिए। कोई अगर आया है और फलेपुर में हमारे साथ ना रहा हो, अगर हम सांसद बनते हैं 80% लोग यहाँ के हमारे साथ रह करके हमें सांसद बनाने का काम करते हैं, तो मैं भरोसा उन 20% लोगों को भी दिलाना चाहता हूँ, उनका भी काम भी कभी नहीं रुकेगा। मैं ऐसा भरोसा जरूर दिला सकता हूँ, तो हमारे साथ 20% नहीं भी रुक जाएगी। लेकिन मैं 80% के साथ साथ उन 20% लोगों से भी अनुरोध करने आया हूँ, अपील करने आया हूँ कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जितना काम हम 80% के लोगों का करेंगे, एक सेवक बनकर के आपका काम करेंगे। कोई नेता वाले गुण हमारे अंदर नहीं। मैं 25-26 साल से पार्टी का संगठन का काम करता हूं। जिले से ऊपर जितने भी पद बने हैं बहुजन पार्टी में, मैं सारे के सारे पदों पे काम कर चुका हूं। उत्तर प्रदेश के बाहर कई स्टेट में काम कर चुका हूं। अभी भी साथ में उत्तराखंड का प्रभारी भी हूं, वहां इंचार्ज हूं, वो भी देखता हूं। और हमेशा वर्कर मान के काम करता हूं। इसलिए जो सपा बसपा के हमारे बूथ के प्रभारी है, सेक्टर के प्रभारी है, विधानसभा की कमेटी है, जिला कमेटी है, मैं सभी से अपील करता हूं, वर्कर से बड़ा पद कोई नहीं होता, कार्यकर्ता से बड़ा पार्टी में पद कोई नहीं होता है। सबसे बड़ा पद अगर पार्टी में होता है वो कार्यकर्ता का पद होता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही विधायक बनाता है, सांसद बनाता है, एमएलए बनता है, एमएलसी बनाता है, और जो आपके क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, प्रधान बीडीसी हो, ये सब कुछ कार्यकर्ता बनाता है। कार्यकर्ता पद का पद अस्थायी होता है, जो कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं छीन सकता है। बाकी पद तो नेतृत्व के हिसाब से बदलते रहते हैं, कोई आगे गया, कोई पीछे गया, कोई आगे बढ़ गया। इसलिए हमारी अपील है कि आप लोग ईमानदारी से अपनी पूरी पार्टी में काम करते रहे। जो गठबंधन हमारे दोनों नेताओं ने बनाया है, भले सत्ताधारी पार्टी के पेट में दर्द बढ़ गया हो, लेकिन उन बढ़े हुए दर्द को आप इतना मेहनत करो अपने बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर, कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का पेट का दर्द और बढ़ जाए, ताकि वो इलाज कराने के लिए अब तक कहीं अस्पताल में भर्ती होना पड़े, उनका दर्द और बढ़ जाए, इतनी मेहनत करो। और हम सब कार्यकर्ता को आज ऐसे मौके पर आभार प्रकट करना चाहते हैं, आपका खैर मकदम करना चाहते हैं, जहां तमाम सारे वरिष्ठ साथियों ने, हमारी विधानसभा कमेटी, विधानसभा अध्यक्ष दोनों पार्टियों के, जो लोकसभा के प्रभारी हैं, जो इधर सेक्टर में लगाए गए हैं, बूथ पे लगाए गए हैं, सारे लोगों ने बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से काम किया है। और उसी निष्ठा ईमानदारी का परिणाम है कि बुलाया गया था यहाँ कार्यकर्ता बैठक, और आप लोगों ने कर दिया है, कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा सम्मेलन कर दिया है। आज कई हजार की संख्या में आप लोग इधर उपस्थित हैं। हम हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि आपके क्षेत्र में
अगर आप लोग मुझे सांसद बना करके भेजते हैं तो कोई ऐसा काम जरूर करेंगे 5 साल के अंदर जिससे आपको लंबे समय तक इस क्षेत्र के लोगों को याद रहे कि आर.एस. कुशवाहा ने कोई बहुत बड़ा काम करके हमारे क्षेत्र में दिया था। सारे साथियों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, नमो बुद्धाय।